नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। जुड़ जाइए साथी, सभी साथी जुड़ जाइए, लाइव जुड़ जाइए साथियों। 10 बज चुके हैं तो सभी साथी लाइव जुड़ जाइए। डेली 10 बजे साथियों, यहाँ डेली मॉर्निंग में 10 बजे आना ना भूलें सभी साथी। और साथियों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं, तो सभी साथी मॉर्निंग में डेली 10 बजे आना ना भूलें साथियों। आपकी परिचय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी साथी डेली 10 बजे आया करें। और प्लीज़ सभी साथी लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की। तो सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण साथियों। राम राम दोबारा से जो साथी दोबारा आए हैं सभी को राम राम, स्वागत है इस चैनल पर साथियों। तो जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए सभी साथी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें साथियों। और साथियों 50 प्रश्न है, यह प्रश्न आपकी परिचय की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। और साथियों यहाँ पर अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं साथियों। 500 प्रश्न कराएंगे, यानी भारत जी के 500 प्रश्न कराएंगे, जिसमें क्या है आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे साथियों। और यह प्रश्न बहुत ही लाभदायक रहेंगे आपके लिए, तो सभी साथी ये 500 प्रश्नों को डेली सुबह 10 बजे आना ना भूलें। इसका यह 5वां पार्ट चल रहा है साथियों, 5 वीडियो हो चुकी हैं, 5 और बन जाएंगी, तो ऐसे ही 500 हो जाएंगे। और साथियों फिर इसके बाद हम विविध वगैरह ले लेंगे, या पॉलिटी वगैरह कुछ भी स्टार्ट कर देंगे, आप बोलेंगे जो ही। तो सभी साथी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी भाई की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मगर किसी देरी के देखते हैं, करते हैं, शुरू करते हैं साथियों। चलिए तो जुड़ जाइए सभी साथी, जुड़ जाइए, सभी लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी। चलिए तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोह का शुद्धतम प्रकार बताइए साथियों। लोह का शुद्धतम प्रकार क्या है साथियों, जिनमें से फटाफट आंसर दें। लोह का शुद्धतम प्रकार बताइए, क्या हो साथियों इसमें से, जल्दी अपना फटाफट आंसर दें, बताइए तो। और कमेंट में आंसर दें साथी, सभी साथी। और सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें साथियों। 50 प्रश्न है, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। और फास्टली चलेंगे साथी, थोड़ा अपना आंसर फटाफट देते चलें, जल्दी जल्दी चलेंगे साथी। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉट आयरन। क्या हो जाएगा, रॉट आयरन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा रॉट आयरन। चलिए तो अगला प्रश्न है। जावर खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जावर खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित साथी, फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों को, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है, ऐसे ही अपनी तैयारी बनाए रखें साथी, बहुत ही मजबूत है आपकी तैयारी। तो सभी साथी बताएं इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिंक अयस्क के लिए। क्या हो जाएगा, जिंक अयस्क के लिए जानी जाती है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, थोड़ा फास्टली चलेंगे, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है। भारत में बॉम्बे हाई क्षेत्र है जो निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है साथियों, फटाफट कमेंट में आंसर करते चलें। और सभी का धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है। और फटाफट चलेंगे साथी थोड़ा स्पीड में, तो जल्दी जल्दी आंसर दें। और सभी साथी अपने अपने फ्रेंडों को शेयर करें साथी, सभी को बुलाएं, यहाँ पर ऐसा काम नहीं चलेगा साथी, थोड़ी सपोर्ट करें। चलिए और एंड तक बने रहे। यह प्रश्न आपकी परिचय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साथी, तो आप लाभदायक प्रश्न है, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा, कोई भागेगा नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। किसके लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक किसका आयात करता है। भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है, किसका आयात करता है साथियों, यानी मंगाता है ज़्यादा से ज़्यादा किसका, तो बताइए साथियों, फटाफट अपना आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, यानी गंधक का, किसका, सल्फर का, डी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है, तो किसमें साथी, जल्दी अपने कमेंट में आंसर दें। बहुत अच्छा साथी, सभी की तैयारी बहुत अच्छी है, धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है। ऐसी अपनी तैयारी बनाए रखें साथी। और सभी साथी मनोनयन से पढ़ें साथियों, ध्यान से पढ़ें सभी साथी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद में। कहाँ पर, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन कहाँ होता है। देश में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है साथी, जल्दी अपने फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, बताइए। और सभी साथी शेयर करिएगा साथी, सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की। चलिए तो देश में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है साथी, ये होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा से सॉरी साथी, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो कौन सा साथी, जल्दी अपना कमेंट में आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तमिलनाडु। क्या हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, थोड़ा फास्टली चलेंगे सभी साथी, एंड तक बने रहिएगा। 50% है, थोड़ा फास्टली चलेंगे साथी। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो बताइए साथियों, फटाफट अपना आंसर दें कमेंट में। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो कहाँ लगा था साथियों? ये लगा था सिंदरी में। कहाँ लगा था? सिंदरी में लगा था। डी ऑप्शन हो जाएगा सिंदरी। साथी फटाफट चलेंगे तो सभी साथी जल्दी अपन टाइप करें आंसर और एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन है साथियों, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, स्पीडी टेस्ट है। तो बताइए नाभा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ पर स्थित है? नाभा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है साथी? जल्दी अपने कमेंट में आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए तो यह कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है साथी? जल्दी अपने कमेंट में आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है तो बताइए फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा मुंबई। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। भटकल बंदरगाह स्थित है। भटकल बंदरगाह स्थित है तो कहाँ स्थित है साथी? फटाफट अपना आंसर देते चलो, बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों, धन्यवाद साथियों। राइट आंसर आ रहा है। चलिए फटाफट चलते हैं साथियों। तो भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कौन सा हो जाएगा मुक्त व्यापार क्षेत्र साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा कांडला। ये ऑप्शन हो जाएगा कांडला। कौन सा हो जाएगा? कांडला बंदरगाह हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? पूर्वी घाट यानी पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? कौन सा साथी? फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा साथी बताइए अपने कमेंट में आंसर देते चलें, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा साथी चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो किससे होती है साथी? जल्दी अपने कमेंट में आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो किस मानसून से होती है? तो ये होती है किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। डी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा स्पीड में चलेंगे साथी, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है? सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है साथी? फटाफट अपना आंसर दें कमेंट में। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है। तो कहाँ पर होती है? तो ये होती है मानसराम में। क्या पर होती है? मानसराम में होती है। कहाँ पर? मानसराम मेघालय में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसके युग्म बिंदु है? बताइए साथियों, आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है? बताइए फटाफट, बताइए साथी फटाफट अपना राइट आंसर दे कमेंट में। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी समवर्षा का। किसका हो जाएगा? समवर्षा का हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? बताइए साथी, लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? फटाफट अपना आंसर देते चलें कमेंट में। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? तो ये हो जाएगा किसके थे? तो ये थे सिक्किम के। किसके थे? सिक्किम के थे। डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंतियाँ मुख्य रूप से रहती हैं। गारो खासी जनजातियाँ मुख्य रूप से रहती हैं कहाँ पर रहती हैं साथी? बताइए पर फटाफट आंसर दें। तो कहाँ पर रहती हैं? ये रहती हैं मेघालय में। मेघालय में रहती हैं। यहाँ पर गारो खासी जयंती पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। चलिए तो
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, बताइए साथियों कौन सी है भारत में सबसे बड़ी जनजाति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड। क्या हो जाएगा, गोंड हो जाएगा, क्या बी ऑप्शन हो जाएगा गोंड। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान रहता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान रहता है, तो कितना रहता है साथियों, फटाफट अपने कमेंट में आंसर करते चलें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान रहता है, तो कितना रहता है, ये रहता है 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है साथी, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किसको मनाते हैं साथी, जल्दी अपना फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी साथी को राइट आंसर आ रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 22 मार्च को। किसको, 22 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 22 मार्च। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थलीय समय के बीच कितना अंतर होता है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थलीय समय के बीच कितना अंतर होता है, तो कितना अंतर होता है साथी, जल्दी अपना फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का राइट आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो कितना लगता है, यह 4 मिनट लगती हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा 4 मिनट। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। सभी साथी एंड तक बने रहेगा, थोड़ा स्पीड में चलते हैं साथी। अब पवनों की गति का निर्धारण किस कारण से होता है। पवनों की गति का निर्धारण किस कारण से होता है, किस कारण से होता है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वायुदाब प्रवणता के कारण। किसके कारण, वायुदाब प्रवणता के कारण, ये ऑप्शन हो जाएगा वायुदाब प्रवणता। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोहरा क्या है। कोहरा क्या है, तो कोहरा क्या है साथियों, फटाफट अपना आंसर दे कमेंट में। सभी साथी आंसर दिए गए साथी, और सभी साथी एंड तक बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी साथी एंड तक बने रहे, कोई भागेगा नहीं। और अपनी तैयारी को यहाँ से डेली 10 बजे जुड़ना ना भूले साथियों, मॉर्निंग में डेली 10 बजे जुड़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए कोहरा क्या है, क्या है साथियों कोहरा, जल्दी बताएं। तो कोहरा क्या है, तो कोहरा एक नीचा स्तरीय बादल है। कैसा है, कोहरा एक नीचा स्तरीय बादल है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों तथा मैदान के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं। पर्वतों तथा मैदान के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं साथियों, जल्दी अपने फटाफट आंसर दें। तो क्या कहते हैं, फटाफट आंसर बताएं अपने। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पर्वतीय पठार। क्या कहते हैं, पर्वतीय पठार कहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा पर्वतीय पठार। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है। अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है, तो किससे साथी, फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों को, धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है। तो किससे साथी अधिकेंद्र शब्द का संबंध बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा भूकंप। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कौन सा है साथी, फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों, धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा स्पेन। क्या हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है, कमेंट में बताइएगा सभी साथी, ऑफलाइन कमेंट करिएगा, होमवर्क समझे साथियों। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए साथियों, कमेंट करें फटाफट अपना आंसर दें। तो फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए, रेल इंजन के लिए। किसके लिए, रेल इंजन के लिए प्रसिद्ध है, डी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा रेल इंजन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं, तो किस में पाई जाती हैं साथियों, फटाफट अपना आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली में। किस में, अरावली में, बी ऑप्शन हो जाएगा अरावली। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है। भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है, तो किस प्रकार का होता है साथियों, फटाफट अपना आंसर दे साथियों। और मात्र कुछ ही समय की वीडियो बची, सभी साथी एंड तक बने रहिएगा साथियों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतकृत। क्या हो जाएगा, पर्वतकृत हो जाएगा साथी। थोड़ा गले में खराश सी है सो, इसलिए सही आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा मेंटेन करें साथियों, पता नहीं क्या है, खराश सी चल रही है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जूट का पौधा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है साथियों? फटाफट अपना आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। सी ऑप्शन हो जाएगा तना। क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा हो जाएगा? फटाफट अपना आंसर दें कमेंट में। क्या हो जाएगा साथियों? तो इसके लिए बताइए, जल्दी अपना आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो यह हो जाएगा राजस्थान। ये ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, तो कौन से ग्रह साथी जिनके कोई उपग्रह नहीं है? बताइए साथी, फटाफट अपना आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, बी ऑप्शन हो जाएगा बुध और शुक्र, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। इनमें से आप सोच रहे होंगे बुध और शनि, तो इसमें शनि का है, इसमें मंगल का है, तो इसमें मंगल का है, तो इसमें बुध और शुक्र किसी का भी नहीं है, एक भी का। चलिए तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है साथी? फटाफट अपना आंसर दें कमेंट में। फटाफट आंसर देते चले साथी। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथियों को, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा जो सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित, बताइए साथी, फटाफट अपने कमेंट में आंसर दे। बताइए साथियों, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा कहाँ स्थित है? तो यह चंद्रमा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? यह चंद्रमा पर। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ पर है? चंद्रमा पर। चलिए तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह, तो कौन सा हो जाएगा साथियों? फटाफट अपना आंसर दें। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बुध। कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा बुध। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? कौन सा हो जाएगा साथियों? फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी साथी, एंड तक बने रहिएगा। और मात्र कुछ ही समय की वीडियो, तो सभी साथी एंड तक बने रहे। अपने तैयारी मत करें, यहाँ से मजबूत करें साथियों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं, तो सभी साथी डेली जुड़ना ना भूलें साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा वरुण। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, क्या है साथी? बताइए फटाफट इसका राइट आंसर। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, कौन सा हो जाएगा इनमें से? बताइए साथियों, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, शनि, कौन सा हो जाएगा इनमें से? फटाफट अपना आंसर दें। क्या हो जाएगा साथी? तो वो आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का समीपतम ग्रह है, तो कौन सा है साथी? बताए फटाफट अपना आंसर दे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा बुध। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो कौन सा दिखता है साथी? बताए फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है, तो कौन सा लगता है? यह मंगल ग्रह। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है, तो कौन सा हो जाएगा साथी? इसके बारे में फटाफट आंसर दे। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी, तो ये हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं।
थोड़ा फास्टली चलेंगे साथियों। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, क्या है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह साथी बताए अपने फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा शुक्र, क्या हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा फास्टली चलेंगे साथियों। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होता है। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होता है, कैसा होता है साथी फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों काला, कैसा हो जाएगा काला हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो कौन सा है साथी फटाफट आंसर दें। मात्र 4-5 क्वेश्चन बचे, सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। तो बताइए फटाफट आंसर बताएं साथी, चमकीला तारा कौन सा है साथी। तो ये हो जाएगा सीरियस तारा, कौन सा हो जाएगा सीरियस तारा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सीरियस। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं, किसके होते हैं साथी फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं, तो किसके होते हैं। तो यह हो जाएगा शनि, क्या हो जाएगा शनि हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा शनि। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, कब होता है साथी फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथी, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, कब होता है साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी, सूर्य ग्रहण कब होता है बताइए साथी, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो कब होता है सूर्य ग्रहण बताइए फटाफट आंसर दे अपना कमेंट में। तो क्या हो जाएगा साथी, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो कब होता है सूर्य ग्रहण, जल्दी अपना आंसर दें। तो यह होता है चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। जब सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण तो जब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी, चंद्र ग्रहण कब होता है साथी, तो जब चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब तो समझो चंद्र ग्रहण। और चंद्रमा आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य ग्रहण। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याय रेखा तथा प्रधान मध्याय रेखा के मध्य को कौणिक दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं, बताइए साथी फटाफट आंसर दें। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याय रेखा तथा प्रधान मध्याय रेखा के मध्य को कौणिक दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं, बताइए साथी इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशांतर, ये ऑप्शन हो जाएगा देशांतर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है, ग्रीनविच किस देश में है, तो किस देश में साथी बताइए फटाफट आंसर दें। तो ग्रीनविच किस देश में है, तो किस देश में, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, क्या हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। चलिए तो लास्ट प्रश्न साथी देखिए, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं वे कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं साथी बताइए फटाफट आंसर दे अपना। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है, ऐसी अपनी तैयारी बनाए रखें साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटूर्स, क्या कहलाती हैं कटूर्स कहलाती हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा कटूर्स साथियों। तो ये हुए टोटल 50%। सभी साथी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा साथियों, और सपोर्ट करें अपने भाई की। तो साथी सभी साथी डेली 10 बजे जुड़ना ना भूलें साथी, यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं। और बताएं साथी आपकी तैयारी कैसी चल रही है, सभी साथी बताएं, और कहाँ कहाँ से जुड़े हैं सभी साथी अपने सिटी जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी भाई बहन जो नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें साथियों। जय हिंद जय भारत बोलिएगा, वंदे मातरम बोलिएगा साथियों, और एंड में ऑफलाइन कमेंट करके बताया करें साथियों। चलिए तो कल से आपकी कमेंट दिखाई जाएगी सभी साथी, जो बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना कुछ। चलिए तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत बोलिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।